Hi, welcome back to KC Fundas. Today I'm starting a new series which is tasting whiskies. Now, स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि विस्की जो भी हम रिव्यूज़ पढ़ते हैं, यूट्यूब पे पढ़ते हैं या गूगल पे पढ़ते हैं, उसमें से जो ज़्यादातर रिव्यू करते हैं वो लोग रिव्यू करते हैं जिनको विस्की पसंद है या वो पैशनेट हैं अबाउट विस्की, और वो अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों को पास ऑन करना चाहते हैं। ठीक है। और एक दूसरी कैटेगरी होती है जो कि मास्टर ब्लेंडर्स होते हैं, जो कि इतनी उनके अंदर इतना रिफाइंडनेस होता है उनके टेस्ट पैलेट्स के अंदर कि वो छोटी छोटी बारीकियां भी समझ सकते हैं। दैट्स वाई दे हैव बीन हायर्ड। उनको बड़ी बड़ी कंपनीज अपने डिस्टिलरीज में रखती हैं ताकि जितने भी बैचेस निकलते हैं वो सही जाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने भी बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं और वो रिव्यूज़ कहीं ना कहीं मुझे खटकते हैं। खटकते इसलिए हैं या अजीब इसलिए लगते हैं क्योंकि हम जो ड्रिंक्स लेते हैं वो हम पसंद करते हैं। एक पर्टिकुलर ड्रिंक पी रहे हैं तो उसकी एक आदत हो जाती है, फिर हम दूसरे ब्रांड पे चले जाते हैं, 3-4 हमारे ब्रांड फेवरेट हो जाते हैं। उनके बारे में अगर मैं अपनी कोई राय रखता हूँ या मेरे को जो उसके फ्लेवर्स आते हैं वो समझ में आता है, पर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप कोई भी मार्केट में नई लॉन्च होती है ड्रिंक और उसको आप लाते हो और उसके बारे में आपके अंदर उसके अंदर इतने सारे आपके फ्लेवर्स आपको मिल जाते हैं। बिकॉज ये एक आर्ट है और ये आर्ट हर किसी के अंदर इतनी आसानी से नहीं आ सकती है। तो आई थॉट कि मैं अपना जो ये टेस्टिंग सीरीज़ जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको मैं बड़ा ही सिंपल रखूँगा और वो बातें करूँगा जो कि आप जो मुझे देख रहे हैं आप उससे अपने आप को रिलेट कर सकें। सो आई थॉट दैट पहला एपिसोड है तो उसको कैसे यूनिक बनाया जाए। सो आई विल टॉक अबाउट द ड्रिंक कि वो क्या ड्रिंक है, उसके नोट्स कंपनी क्या क्लेम करती है और वो मुझे कितने समझ में आते हैं। और ज़्यादातर जो रिव्यूज़ हुए हैं आज तक या जो अवेलेबल हैं वो सारे के सारे नीट होते हैं। बट इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि नीट पीना ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अल्कोहल बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। और बॉडी को डिहाइड्रेट करती है तो रात में फिर तकलीफ होती है, बार बार उठना पड़ता है पानी पीने के लिए। और ज़्यादातर जो पैटर्न मैंने देखा है वो ये है कि लोग या तो ज़्यादातर पानी के साथ पीना पसंद करते हैं या बहुत सारी आइस ऑन द रॉक्स उसको पीना पसंद करते हैं। सो जो भी मैं अब ये रिव्यू करने जा रहा हूँ इसको मैं नीट, ऑन द रॉक एंड विद वाटर, मैं आपको तीनों के अंदर उसकी टेस्टिंग सेशन में बताऊंगा कि इन तीनों के अंदर क्या मेरे को फ्लेवर्स या मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उस ड्रिंक को पीने के बाद। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला टेस्टिंग वीडियो है। सो आई थॉट कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि मैं हमारी गौरवशाली सिंगल मॉल्ट, वो भी इंडियन इंद्री, उसके बारे में बात करूं मैं। नाउ इंद्री जो डिस्टिलरी है ये काफ़ी पुरानी है। और ये जो इंद्री जो बनती है ये इसके नाम से एक गांव भी है हरियाणा के अंदर। एंड ये जो कंपनी है ये मॉल्ट विस्की यानी कि जौ से जो विस्की बनती है उसको बहुत समय से ये बना रही है, ऑब्वियसली दूसरी डिस्टिलरीज को देने के लिए। सो दे आर ऑलरेडी इनटू दी विस्की, बट बहुत रिसेंटली इन्होंने सोचा कि हम भी एक कदम रखें और अपनी खुद की एक विस्की लॉन्च करें। और ये विस्की आप ताजुब करेंगे कि बहुत रिसेंटली लॉन्च हुई है बट इसने बहुत सारे ग्लोबल अवार्ड्स जीत लिए हैं ऑलरेडी। एंड इसके अंदर जो ये रॉ मटेरियल जो बार्ले है वो जो यूज़ करते हैं वो स्पेशली राजस्थान से आता है, जिसको हम 6 रो बार्ले कहते हैं। नॉर्मली जो स्कॉटिश या इंग्लैंड के अंदर अमेरिका में जो बार्ले यूज़ होता है उसको 2 रो बार्ले कहते हैं। वो स्पेशली उगाया ही इसलिए जाता है क्योंकि उससे विस्की पैदा की जा सके या बियर पैदा की जा सके, और उसकी यील्ड ज़्यादा होती है, यानी कि पर एकड़ में जो आप उगाते हो उसकी जो पैदावार है वो ज़्यादा होती है। सो ऑब्वियसली इकोनॉमिकल पड़ता है वो। ये जो 6 रो बार्ले है ये इसकी एक तो यील्ड कम है
ऊपर से इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, तो उससे अपना एक खुद का एक कैरेक्टर इसमें से निकल के आता है, जो कि इंडियन डिस्टिलरीज ने पहचाना। इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ टूरो बार्ले। और इसलिए आप देखेंगे, चाहे वो अमृत हो, चाहे वो पॉल जॉन हो, इंद्री हो, जैसलमेर हो, इन सब में आपको 6 रो बार्ली देखने को मिलता है। और उसके अंदर एक टिपिकल मॉल्टीनेस और एक बहुत प्यारा सा एक अलग कैरेक्टर मिलता है, जो कि आपको एक स्कॉटिश विस्की में देखने को नहीं मिलता है। सो अगर मैं इसके पैकेजिंग की बात करूं तो इस वेरी गुड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। कार्डबोर्ड इन्होंने इसमें यूज़ किया हुआ है। और इसकी अगर मैं लेबलिंग को पढ़ता हूँ, सो इंद्री सिंगल मॉल्ट, सो बेसिकली दे आर फोकसिंग ऑन कि हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं, इंद्रियां जो होती हैं, वो डिनोट करती हैं जहाँ से इसका नाम आया हुआ है। एक इसके अंदर ही फन फैक्ट ये है कि जब आप कोई भी ड्रिंक पीते हैं तो 5 सेंसेस तो होती हैं, आपकी छठी सेंस भी सक्रिय हो जाती है। तो आई थिंक इसको पी के तो 6 सेंस तो बिल्कुल जरूर ही एक्टिव हो जाएगी। सो जोक्स अपार्ट, और इसको 3 टाइप की कास्ट के अंदर मैच्योर किया गया है। पहला है वाइन कास्क, दूसरा है आपका शेरी कास्क, और तीसरा है आपका बर्बन कास्क, यानी कि जो बर्बन विस्की बनती है, जो इसको जिसमें मैच्योर किया गया है, उसके अंदर इसको मैच्योर, तो 3 अलग अलग कास्क में इसको मैच्योर किया जाता है। और उसके कारण उसके जो फ्लेवर्स हैं वो आपके निकल के इसके अंदर आते हैं। नाउ इसके अगर मैं नोज और पैलेट, यानी कि जब भी आप कोई भी विस्की को पीते हैं तो सबसे पहले उसकी नोजिंग होती है, यानी कि आप उसको सूंघते हैं, और सूंघ के आपको वो जो खुशबू है, उसके अंदर की जो भी कंटेंट है, उससे आपको पता चलता है कि विस्की किस प्रकार की है। दूसरा है, जब आप उसको मुंह में सिप लेते हैं, तो मुंह के अंदर आपका जो, जैसे ही वो घूंट आपके मुंह के अंदर सलाइवा या टेस्ट बड्स को टकराता है, उस समय आपको कैसे फ्लेवर्स की फीलिंग आती है। और जब आप उसको घटक लेते हैं, यानी कि पी लेते हैं, उसके बाद मुंह के अंदर क्या फ्लेवर्स बचे, उसको हम कहते हैं फिनिशिंग नोट्स। सो नोजिंग आपकी, सेकंड हो गया पैलेट, यानी कि जब आप मुंह में उसको लेते हैं, पीते हैं, और तीसरा जो आपके पीने के बाद जो मुंह में आपके फ्लेवर्स रहते हैं, उसको फिनिशिंग नोट्स कहते हैं। सो इसके अंदर इन्होंने हिंट्स ऑफ बर्न्ड पाइनएप्पल, सिट्रस, रेजिन, सो बेसिकली मैंने इसको पहले से ही पढ़ रखा है, सो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको फ्लोरल, यानी कि बहुत ही खुशबूदार एरोमेटिक विस्की है ये। और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का फ्लेवर देखने को मिलेगा, स्पेशली बर्न्ड पाइनएप्पल हो गया, लिटिल बिट ऑफ एप्पल हो गया, ड्राई नट्स, ड्राई फ्रूट्स हो गए, उसके आपको मिलेगा। और आपको फिनिशिंग नोट जो होएगा वो थोड़ा सा लंबा होगा। फिनिशिंग नोट मीन्स कि आपने पी लिया और उसके बाद भी आपके मुंह के अंदर कुछ फ्लेवर्स रह जाते हैं, उसको फिनिशिंग नोट कहते हैं। वो फिनिशिंग नोट छोटा हो सकता है, वो फिनिशिंग नोट थोड़ा लंबा भी हो सकता है, यानी कि कुछ विस्की होती है पीने के बाद कुछ भी नहीं रहा मुंह में आपका, और कुछ में आपके वो 4-5 सेकंड 10 सेकंड तक आपको एक मुंह के अंदर वो एक फ्लेवर रहता है, तो उसको फिनिशिंग नोट, लॉन्ग फिनिशिंग नोट कहते हैं। तो इसका जो फिनिशिंग नोट है वो इनके हिसाब से लॉन्ग है, और वो स्वीट एंड लिटिल बिट ऑफ स्पाइसीनेस लिए हुए है। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि इट्स अ फ्रूटी, फ्लोरल, स्वीट और बहुत ही स्मूथ विस्की है, जो कि एक बहुत ही सही स्पॉट इन्होंने चुना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो विस्की पीते हैं वो इसी कैटेगरी के में माने जाते हैं, जो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, स्वीट, फ्लोरल, फ्रूटी टाइप की जो विस्की होती है और स्मूथ हो। सो ये तो हो गया आपका इसका डेफिनेशन। अगर मैं इसकी बॉटल की बात करूं, पहली चीज़ ये है कि मैं आपको बॉटल से कंपेयर करवाना चाहता हूं इसको। आप ये देखिए कि एक ये ब्लैक लेबल की बॉटल है और एक ये बॉटल है। बॉस, इन्होंने बॉटल पे बहुत अच्छा खर्चा किया है। ये बॉटल बहुत ही पतली है, इसका जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है, पैंदा है ही नहीं। देखिए आप नीचे तक आपको विस्की दिख रही है। ठीक है, ये जॉनी वॉकर की ब्लैक लेबल है, और यही आप इसमें देखिए कि यहाँ पे आपको कितना बड़ा ये थिकनेस है, इसका पैंदा जिसको बोलते हैं वो इतना, ये इतनी सॉलिड, मतलब मैं अगर इसको कहीं पे मारूं या अपने ऐसे करूं
तो बॉस सर फट जाएगा, ये शीशा नहीं टूटने वाला, इसका ग्लास नहीं टूटने वाला। सो वेरी गुड इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया, और कोई कसर नहीं छोड़ी है, एक अच्छी पैकेजिंग, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं मिल रही है। आपको मैं बता दूं, यूके, यूएसए, ज़्यादातर इजिप्ट, सॉरी यूरोप के जितने कंट्रीज हैं आपके, नॉर्वे, फिनलैंड, वहाँ पे, एंड ऑस्ट्रेलिया जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे ऑलरेडी ये पहुँच चुकी हैं, एंड वहाँ पे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई भाई, इसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोल दिया है, ठीक है ना। बोल इसलिए है क्योंकि हाँ मुझे पसंद आई है इसलिए। सो लेट्स, इसको मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ और एक दो पैग मैं इसके ले चुका हूँ, आवाज़ भी अच्छी है। सो लेट्स नाउ, नॉर्मली लोग वैसे लेते हैं बट मैं पैग मेजर को प्रेफर करता हूँ। ये भी एक फैक्ट है, अगर आप, और मैं छोटे पैग लेना पसंद करता हूँ क्योंकि उससे एक तो बॉडी हाइड्रेट रहती है, छोटे छोटे पैग आप लेते जाओ और आपको ये मालूम होता है कि आप कितना पी रहे हो। और पैग मेजर से आपको ये पता चलता है कि आप कितना पी रहे हो, नहीं तो आपको पता ही चलेगा, किसी दिन आप ज़्यादा पी गए, किसी दिन बहुत ज़्यादा पी गए, सो उससे आप बचे रहते हो। हाँ 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 हाँ, ओके। सो पहली चीज़ आप देखेंगे कि अगर एक बहुत अच्छी विस्की होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, तो जब आप उसको सूंघते हैं तो वो जो अल्कोहल के वेपर्स आपके जो निकल के आते हैं वो आपके नाक पे चुभेंगे नहीं आपको, चरचरे नहीं लगेंगे। नहीं तो बहुत ही टिपिकल एक अल्कोहल की वो आती है और बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे सिरका होता है, विनेगर होता है, वैसा। तो इसके अंदर बहुत ही एक अच्छी मीठी खुशबू है। यस, इसमें फ्रूट्स का एक आ रहा है। मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ अभी तक कि मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूँ बिटवीन ऑरेंज, पाइनएप्पल। मेरे को इसमें ऑरेंज का हिंट ज़्यादा नज़र आ रहा है। यस, जैसे कि वो कुछ आपकी डेजर्ट्स होती हैं जो पकी हुई होती हैं, या जैम या मुरब्बा, और उसके बाद वो जो उसमें से शुगर की वो जो एक खुशबू आती है, तो वो एक उसमें खुशबू मेरे को नज़र आ रही है। स्मोकीनेस बहुत ही हल्की सी है, स्मोकीनेस जो आपको एक स्मोक फ्लेवर देता है, बहुत ही हल्का सा है, ये बहुत ज़्यादा स्वीट साइड में है। यस, सो मेरे को इसके अलावा ज़्यादा, और इसके अलावा और कोई मेरे को फ्लेवर्स इसमें नहीं आ रहे हैं। हल्का सा वुडन जो एक है, क्योंकि ये अलग अलग तीनों कास्ट में रही है, तो वो एक वुडन नोट्स भी आपको समझ में आ रहे हैं। सो लेट्स पी के देखते हैं कि नीट में कि इसके फ्लेवर्स कैसे हैं। सो इट गिव्स यू अ बाइट, एल्कोहल की इसमें बाइट आती है। एल्कोहल की बाइट इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये कोई स्मूथ विस्की नहीं है, एल्कोहल की बाइट इसलिए आ रही है क्योंकि इसको जो आपने अलग अलग तीन कास्ट में जो इसको मैच्योर करा है, तो वो जो फ्लेवर्स हैं वो आपके मुंह के अंदर टकरा रहे हैं। सो वो एक हल्की सी आपके अंदर एक फीलिंग, आपको टिंगलिंग एक फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा स्वीट फ्लेवर है। अगेन मेरे को ऑरेंज और जैसे आपका वो जो मुरब्बा होता है उसकी वो शुगर, तो जो आपकी नोजिंग में जो आपको आ रहा है वो ही नोट्स आपको पीने में भी आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। नॉर्मली कई बार क्या होता है, जो आपको नोज यानी कि जो सूंघने में तो आ रहा है बट आपको पीने में वो चीज़ नहीं आ रही है, वो आ रही है। इट्स वेरी स्वीट। पीने के बाद आपका बड़ा लंबा सा फिनिशिंग नोट है, यानी कि इतना देर हो गई, अभी भी मैं देखूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी जो टंग है, जो मेरा मुंह का इनर लाइनिंग है, वो अभी भी कुछ कोटिंग है उसके अंदर, कुछ फ्लेवर्स की। पीने के बाद जैसे जब आप उसको गटकते हैं तो उसके बाद आपको एक हल्का सा स्पाइसीनेस आती है। वो सिनेमन की है, नटमेग की हो सकती है। अगेन मैं इतना ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं हूँ, या मेरे टेस्ट बड्स इतने अभी वो नहीं है, इतने मैच्योर कि वो पकड़ सकें, बट यस
देयर इज लिटिल बिट ऑफ स्पाइसीनेस एंड लिटिल बिट ऑफ स्मोकीनेस जो वुडन फ्लेवर के नोट्स के साथ मिक्स हुई हुई है। सो आपको अलग से एक स्मोकी नोट नहीं मिलेगा या अलग से एक वुडन नहीं मिलेगा, एक हल्का सा स्मोकी वुडन आपको एक फ्लेवर मिलता है। नाउ मेरे साथ एक चीज़ है कि मैं सिर्फ विस्की ही पसंद करता हूँ। मैं को और कोई ड्रिंक आज तक मैंने नहीं पी है, बट पसंद नहीं आई हैं, तो मैं सिर्फ विस्की लवर हूँ मैं। और मैंने बहुत सारी विस्कीज़ पी रखी हैं, इसलिए मैंने ये सीरीज़ भी स्टार्ट करी है। सो इसको अगर मैं पी रहा हूँ, तो अगर आपने ग्लेनलिवेट 12 ईयर्स पी है, जो कि सिंगल मॉल्ट है, ये उससे काफ़ी सिमिलर लग रही है मुझे। क्यों लग रही है आई डोंट नो, बट क्योंकि ग्लेनलिवेट भी बड़ी फ्लोरल, बड़ी फ्रूटी है। ग्लेनलिवेट में हालांकि स्मोकीनेस नहीं होती है, इसके अंदर हल्की स्मोकीनेस है, बट इट इज़ वेरी मच कंपेरेबल टू ग्लेनलिवेट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, विच इज़ समथिंग रियली रियली ग्रेट। क्योंकि ग्लेनलिवेट 12 ईयर्स एक लेजेंड विस्की है, वर्ल्ड वाइड पसंद की जाती है ग्लेनलिवेट, तो ये उसके बहुत ही ज़्यादा कंपैरेबल है, राइट। सो लेट्स डू विद द आइस, कि आइस के साथ ये कैसी लगती है। नॉर्मली मैं ज़्यादा आइस नहीं पसंद करता हूँ, कभी कभार होता है तो आप 2-3 आइस क्यूब डाल सकते हैं। और हल्का सा अगर आप पानी डालते हैं या आइस एक यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो फ्लेवर्स हैं विस्की के वो थोड़े से और ज़्यादा खुल जाते हैं, क्योंकि कंडेंस फॉर्म में होते हैं, हल्का सा डाइल्यूट होता है, तो वो फ्लेवर ज़्यादा समझ में आते हैं। नोज़ में मेरे को कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। हम्म एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, विस्की जो होती है वो 20 से 22 डिग्री के टेम्परेचर में सबसे बेस्ट मानी जाती है पीने के लिए, जो कि इंडिया का तो रूम टेम्परेचर नहीं है। इंडिया में तो रूम टेम्परेचर 27-28 डिग्री होता है। तो आप अगर एक हल्का सा आइस क्यूब डाल के या हल्का सा बॉटल को ठंडा रख सकें, तो 18 से 20 डिग्री सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब इसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से नीचे चला गया है। जैसे ही टेम्परेचर नीचे आता है, जो इंटेंस फ्लेवर्स होते हैं विस्की के, वो दब जाएंगे, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। और जो मेजर उनके जो फ्लेवर्स हैं वो आपके समझ में आएंगे। और आइस से एक और चीज होती है कि अगर कोई विस्की हार्श है या थोड़ी सी ज्यादा चरचरी है या शार्प है, तो वो आइस डालने से वो चीज कम हो जाती है या आपको फील नहीं होती है। वो इसके साथ हो रहा है अभी, कि इसके जो मेजर फ्लेवर्स हैं, जो स्वीटनेस है, लिटिल बिट ऑफ फ्रूटीनेस है, वो तो आ गया। अब वो जो शुगर, बर्न शुगर का जो आपका एक इंटेंस फ्लेवर होता है, वो हल्का सा जो स्मोकीनेस, जो फ्लेवर जो अपन को नीट में पीने में मिला था, वो यहाँ पे अभी मिसिंग है। एब्सोल्युटली। और आपका जो फिनिशिंग नोट्स है वो भी अब छोटा हो गया, कि उसके अंदर, क्योंकि अब जैसे ही आपका डाइल्यूट हुआ है, तो डाइल्यूट हुआ है तो वो जो आपके मुंह में आपकी जो कोटिंग बना रहा है, वो कोटिंग कम हो जाएगी और वो आपके अंदर चली गई, तो मुंह के अंदर आपको नोट्स, फिनिशिंग नोट्स हैं अभी भी, बट बहुत कम। सो नाउ अब इसको हम तीसरी इसमें लेकर देखते हैं, जो कि पानी के साथ, जो कि ज़्यादातर लोग पीते हैं जिस तरीके से। तो मेरा पूरा गिलास भरा है, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और आपको इसलिए मैंने ये भी डाला, अभी देखिए कि इसका जो कलर है वो कितना नेचुरल निकल के आ रहा है, इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं हो रहे हैं। ये तो ग्लास बहुत छोटा है, अदरवाइज एक 300-350 ml का ग्लास है, उसके अंदर मैं एक डाल के और पानी इतना भरूं, तो शायद आपको पता ही चलेगा कि मैं विस्की पी भी रहा हूँ नहीं पी रहा हूँ। टोटली वॉश्ड आउट, क्योंकि ये बहुत स्मूथ और बहुत डेलिकेट विस्की है। तो अब इसके अंदर वो जो फ्लेवर्स थे वो सारे गायब हो चुके हैं, सिर्फ नोजिंग में तो कुछ है ही नहीं,
आपका हल्का सा स्वीट नोट है और हल्का सा वुडन कैरेक्टर है, बस। इसके अलावा बाकी जो भी फ्लेवर्स मेरे को आ रहे थे वो सब चले गए, और जो फिनिशिंग नोट्स है वो जीरो है। इसीलिए लोग जो पानी में पीते हैं रोशनी, क्योंकि आप स्नैक्स साथ में खा रहे हो, तो स्नैक खा रहे हो तो आपको तो वैसे ही फिनिशिंग नोट नहीं आने। एक और चीज़ है जो ज़्यादातर जगह पे लोग डिस्कस नहीं करते हैं, जब आप नीट लेते हो तो एक या दो पैग ही हैं जिसमें नीट पे आपको वो फ्लेवर्स और वो सब नजर आएंगे। उसके बाद अल्कोहल ओवर पावर कर लेता है और आपकी एक तो सुरूर आना स्टार्ट हो गया आपके अंदर, तो ऑब्वियसली आपकी उतनी क्षमता रहेगी नहीं कि अब आप नोट्स को पहचानो या सब कुछ है। और दूसरा, क्योंकि अल्कोहल आपके मुंह में 46% 42% जा रहा है, वो सैचुरेट कर देता है आपके टेस्ट बड्स को। उसका जो तीसरा पैक चौथा पैक वो होगा, वो आप ले रहे हो, बट उसके अंदर वो इंटेंसिटी नहीं आएगी जो आपको पहले या दूसरे पैक के अंदर आती है। सो ये मेरा पहला सेशन था अबाउट इंद्री। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेशन है, ठीक है। इसका अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली के अंदर इसकी जो प्राइसिंग है वो 3700 रुपीज़ है, और 3700 रुपीज़ सिंगल मॉल्ट इस लेवल की बहुत स्टील डील है। आँख मीच के आप ले सकते हो, आप रिग्रेट नहीं करोगे, राइट। तो प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मैं अगले वीडियो में जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक